बिहार में हुई जाति जनगणना में मछुआ समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा। क्या आप लोगों को पता है कि मछुआ समाज की सभी उपजातियों को अलग अलग रखने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? साथियों, इन दिनों बिहार में हुई जाति जनगणना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ऐसे में आज हम आप लोगों के सामने इसी जाति जनगणना के कुछ ऐसे पहलू रखने वाले हैं जिन पर आप लोगों को गहराई से समझने और विचार करने की ज़रूरत है। हमारी आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद इस जाति जनगणना पर आपकी सहमति या असहमति जानना नहीं है, बल्कि उन बिंदुओं को समाज के सामने लाना है जो कहीं न कहीं समाज की एकता और आपसी भाईचारे को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज जब पूरा समाज इस जाति जनगणना पर मछुआ समाज के राजनेताओं की उनकी प्रतिक्रिया के साथ साथ उनकी सहमति और असहमति जानना चाहता है, तो उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप इन बिंदुओं पर विचार करें, इसके बाद सही और गलत का फैसला करें। आज जब पूरा मछुआ समाज चाहता है कि निषाद आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए, पर इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि निषाद समाज को उसकी सभी उपजातियों सहित ओबीसी वर्ग से बाहर रखा जाए। लेकिन इस जाति जनगणना में तो ओबीसी वर्ग में ही रखा गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बिहार में हुई आखिर इस जाति जनगणना में निषाद समाज की सभी उपजातियों को अलग अलग क्यों रखा गया है? जिसमें सबसे गौर करने की बात यह है कि यदि सिर्फ मल्लाह समाज को छोड़ दिया जाए तो बाकी की सभी उपजातियों की संख्या दशमलव के इस पार भी नहीं है। अब आप लोग सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों? आज जब पूरा मछुआ समाज चाहता है कि पूरे समाज को एक जैसा बराबरी का हक मिले, तो बिहार सरकार द्वारा मछुआ समाज को अलग अलग बांटकर क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें मछुआ समाज के नेताओं की, तो इस जाति जनगणना पर वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने खुलकर सपोर्ट किया है और साथ ही बिहार सरकार को सफलतापूर्वक इस जाति जनगणना को संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं अगर बात करें निषाद पार्टी की, तो डॉक्टर संजय निषाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम भी चाहते हैं कि यह जाति जनगणना हो, लेकिन निषाद समाज की सभी उपजातियों को एक साथ एक ही जाति कोड में रखकर की जाए। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी तो जाति जनगणना के विरोध में है, तो उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो समाज के हक के लिए निषाद पार्टी बीजेपी से भी बगावत करने को तैयार रहेगी। इतना ही नहीं, अपना दल की अनुप्रिया पटेल का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी भी जाति जनगणना का पूर्ण समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि इस जाति जनगणना को उत्तर प्रदेश में भी कराया जाए। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस विषय पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आप लोगों की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हम अपनी अगली वीडियो में प्रसारित करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NSTV इंडिया। धन्यवाद।